अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कल 23 सितंबर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तलबा की तरफ से पीएमसी के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला शुरू है। मुल्क के 40 बड़े शहरों में तलबा की तरफ से पीएमसी के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और सबसे बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में पीएमसी ऑफिस के बाहर किया गया। कल पीएमसी की तरफ से तलबा के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई और पीएमसी के सदर ने तलबा के नुमाइंदगान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तलबा नुमाइंदगान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया कि एमडी कैट की रिकंडक्शन के अलावा और कोई सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, जिस पर पीएमसी के सदर का ये कहना था कि ये उनके अकेले का फैसला नहीं है और वो अपनी काउंसिल से मुशावरत के बाद ही ऐसा कोई फैसला कर सकेंगे। जिसके बाद तलबा की तरफ से पूरी रात धरना जारी रहा और आज सुबह 12:30 बजे से पीएमसी काउंसिल की मीटिंग जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही उनका फैसला सामने आ जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में तलबा की तरफ से मुख्तलिफ सवालात सामने आ रहे हैं कि क्या एमडी कैट रिकंडक्ट हो सकता है और एमडी कैट की रिकंडक्शन के कितने % चांसेस हैं। अगर एमडी कैट रिकंडक्ट होता है तो कब होगा। तो इस सिलसिले में तलबा के एहतजाज और धरने की डिफरेंट वीडियो फुटेजेस से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हकीकी सूरत हाल क्या है और क्या एमडी कैट रिकंडक्ट हो सकता है या नहीं। इस हवाले से आज की पीएमसी की काउंसिल की मीटिंग बहुत अहम है और मीटिंग के इख्तिताम के बाद पीएमसी की तरफ से जो भी फैसला किया जाता है तो उसके बाद ही फिर अगला लाए-ए-अमल तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट अरशद तकी साहब से हमारा मुतालबा ये था कि हम अरशद तकी साहब से नीचे किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। तो अरशद तकी साहब से ये जो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हमारे मुज़ाकरात हुए, ये प्रेसिडेंट पीएमसी से डायरेक्ट हुए। ये मेरे साथ अंदर मुज़ाकरात के लिए गए। हमने जो 2 लाख बच्चों के मसाइल थे सब उनके सामने रखे और उन्होंने सबसे पहले बड़ी जो आपके लिए खुशाइंद बात है वो ये है कि उन्होंने उन तमाम आपके जो मसाइल थे, जो आपको डिफिकल्टीज पेश आ रही थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ये चीजें हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। 3 मुतालबात थे। हमारा पहला मुतालबा ये था कि बच्चे ये कह रहे हैं जी कि हमारे मार्क्स आने थे 180, मार्क्स आए 120, की के अंदर एरर है। हमारा पहला ये मुतालबा था कि वो जो की है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारा ये पहला मुतालबा था। दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि हर बच्चा ये कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए हैं और बास क्वेश्चन इस तरीके के थे कि उस क्वेश्चन के नीचे जो उसकी ऑप्शन थी वो उस क्वेश्चन से मैच ही नहीं कर रही थी। तो जितने भी हर टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन हैं, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, उनके ग्रेस मार्क्स तमाम बच्चों को दिए जाए। और हमारा तीसरा जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि आपका जो पासिंग परसेंटेज है, जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी है, 65%, उसको कम किया जाए, उसको कम किया जाए। ये 3 हमारे मुतालबात थे जिनके साथ हमने 15 सितंबर को शुरू किया। जब इन मुतालबात को ना सुना गया तो हमारा मुतालबा क्या था जी कि रिकंडक्ट किया जाए। क्या किया जाए? जब बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा बच्चों को, तो हमारा मुतालबा ये बना कि जी इस टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाए। अब आज पूरे मुज़ाकरात के बाद, पूरी गुफ्तगू के बाद, जब हर चीज उनके सामने रखी गई और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, जो भी उनके एंड पे प्रॉब्लम्स थे उनको एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने अब हमारे से सुबह तक का वक्त लिया। लेकिन हमने उन्हें कहा जी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये वो कह रहे थे जी कि मेरे पास अकेले के पास इख्तियार नहीं है, पीएमसी की एक कौंसिल है, उस कौंसिल से मैं आज कंसल्ट करता हूँ तो फिर आपको बता दूंगा। तो मैंने कहा सर फिर हम जाएंगे नहीं, फिर हम आपके मेहमान हैं, यहीं पे रहेंगे हम यहाँ पर। और इंशाअल्लाह मैं आपको उम्मीद भी और यकीन भी दिलाता हूँ कि ये जो हमारे मुतालबात हैं ये तस्लीम होने वाले हैं अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। ये जो पिछली रात गुजरी है, हम लोग यहीं पे पीएमसी ऑफिस के बाहर हम सब ने यहाँ पर रात गुजारी और हम वेट कर रहे हैं। जो कल हमसे प्रॉमिस किया गया था, हमसे वादा किया गया था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो सेंट्रल कौंसिल है उसका इजलास आज मुनक्किद होगा और इजलास मुनक्किद करने के बाद वो फिर हमें रिस्पांस देंगे और जो हमारे मुतालबात हैं उसके हवाले से हमें आगाह करेंगे।
वो तो इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ अल्लाह के फजल व करम से कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हम उसी के इंतज़ार के लिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि फ़ैसला लेकर ही यहाँ से जाएं। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ, दोबारा से क्लियर करना चाहता हूँ तमाम इंतज़ामिया को भी, पीएमसी की इंतज़ामिया को भी, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भी, कि हम अपना हक़ लिए बग़ैर यहाँ से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसे जैसे दीवार गिरने वाली होती है ना, ये सिचुएशन है। और अगर ये हमारे मुतालबात जैसे कल हमारे साथ वादा किया गया और जैसे हमारे साथ अंदर बात हुई है उस तरीके से अगर आज अनाउंसमेंट नहीं होती तो फिर ये कॉल हम पाकिस्तान के तमाम शहरों के स्टूडेंट्स को दे देंगे जो पंजाब के रहने वाले हैं, KPK के रहने वाले हैं। आएँ, अपना हक़ लेने के लिए आएँ और फिर यहाँ PMC के सामने हम नहीं रुकेंगे। फिर हमारा जो हम जाएंगे वो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, कॉन्स्टिट्यूशन जो एवेन्यू है वहाँ पर हम जाकर बैठ जाएंगे। अगर आज ये फ़ैसला नहीं होता तो आज की रात भी हम यहीं पर क़याम पज़ीर रहेंगे और कल इंशाअल्लाह हम कॉल देंगे। आज ही इनका फ़ैसले का वेट कर रहे हैं, जो ही वो फ़ैसला आता है तो फिर हम कॉल देंगे। फिर पाकिस्तान के हर शहर के स्टूडेंट को कहेंगे कि भाई निकल आओ, आ जाओ। जो जो हमसे रब्ता कर रहे हैं, हर जगह से रब्ता कर रहे हैं। We want justice. 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 वज़ीर-ए-आज़म, 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 one nation, one handicap, one nation, one handicap, one nation, one handicap। मुझे बड़ी उम्मीद है, मेरा दिल कह रहा है ये, और मैं हर बंदे के अब उसको अपनी पता होता है ना कि उसका दिल कब ये गवाही देता है। मेरा दिल कहता है कि आपका मसला हल होगा इंशाअल्लाह। मेरा दिल ये ना ऐसे, मैं ऐसे नहीं, इतने आपने देखा कि 15 से हमने ये शुरू की थी, 15 सितंबर से कैंपेन। आपने 15 सितंबर से एक लम्हे के लिए भी मेरी आवाज़ में देखा कि मैं कहीं मायूस हुआ हूँ या मैंने जनाब, हमने लोगों को कहा आए, अगर लोग कल आ जाते, कल ही यकीन करें रिकंडक्ट आपके हाथ में इनका नोटिफिकेशन होता। लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रगल जारी है, हमारी स्ट्रगल, हमारी जीतो जारी है। और मेरा दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह ये मसला हल होना, ये मसला हल होना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज हम वेट कर रहे हैं, अगर इंसाफ मिल जाता है तो ठीक है, मगर ना हम इंसाफ लिए बगैर जाने वाले नहीं, इंसाफ लिए बगैर जाने वाले नहीं जाएंगे, इंसाफ लिए बगैर। आप देखें अगले दिनों में क्या होता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप हमारा सब्र आजमाना चाहते हैं, अगर आप हमारा अग्रेशन देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा देंगे, हम झेल लेंगे आपकी सारी बातें। तो मैं सारी तलबा तंजीमों से मैं फिर नाम लेता हूँ, इस्लामी जमीयत तलबा, अंजुमन तलबा इस्लाम, इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ASF, PSF, MSF, ISF, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव, जितनी भी तलबा तंजीमें हैं, मुतअद्दा तलबा महाज के सारे रुकन तलबा तंजीमों से, यहाँ इस्लामाबाद में मुस्लिम तलबा महाज है, उनकी सारी तलबा तंजीमों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके जवाब की रोशनी में जो भी हम नया अमल ऐलान करें, हम आपसे मशवरा भी करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए और हम तलबा का ये हक इनसे छीन लें। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। फिर अगर आप चाहते हैं, ये PMC वाले अगर चाहते हैं, ये सारे सामने खड़े होकर सुन रहे हैं, और जाके बोलो अपने बड़ों को इंसाफ दो, मगर ना तुम्हारे इंसाफ छीन लेंगे हम इंशाअल्लाह। शर्म करो, अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। एक ही मुतालबा है, बोले एक ही मुतालबा है, हमें एप्लीकेट रिकंडक्ट चाहिए, हमें एप्लीकेट रिकंडक्ट चाहिए।